धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है, सब जानते हैं कि जो सरकार चाहे केंद्र में चल रही हो चाहे राज्य में चल रही हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, शिवराज सरकार हो, पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, गुजरात के अंदर सरकार हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार हो, हरियाणा में सरकार, जो भी सरकारें भाजपा की चल रही हैं, हर चीज़ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराती रहती हैं और कामयाबी का सेहरा अपने सिर बांधती रहती हैं। लेकिन मैं एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो इस सरकार के अंदर एक कद्दावर मंत्री की ज़बानी निकलकर सामने आई है। नितिन गडकरी को आप लोग जानते ही होंगे, वो कद्दावर मंत्री के तौर पर इस सरकार में पहचाने जाते हैं। हालांकि इस सरकार के अंदर जिस तरीके से उन्हें जगह दी जानी चाहिए वो जगह उनको नहीं दी जाती है। जब भी आप तस्वीरें देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर की हो या पार्लियामेंट के बाहर की हो, तो आपको नरेंद्र मोदी नज़र आएंगे, आपको अमित शाह नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं नज़र आएंगे तो राजनाथ सिंह नज़र आएंगे। जानते हैं क्यों नज़र आते हैं? 2013 के आसपास नितिन गडकरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, तो उसके बाद चर्चा गर्म की जाने लगी कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बात को लेकर नितिन गडकरी तैयार नहीं थे। तो इसके बाद उनके खिलाफ बताया जाता है कॉन्स्पिरेसी रची गई। महाराष्ट्र के अंदर उनकी फैक्ट्री को लेकर कुछ हंगामा खड़ा किया गया कि वहां पर भ्रष्टाचार का कोई मामला है और उन आरोपों के चलते नितिन गडकरी को अपने पद से हटना पड़ा था। राजनाथ सिंह को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और राजनाथ सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मोहर लगाई। लेकिन ये इकलौता वाकया नहीं है नितिन गडकरी को इस सरकार में साइड रखने का। एक वाकया और है, आप लोगों को याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को तड़ीपार घोषित कर दिया तो गुजरात से बाहर जाकर अमित शाह ने दिल्ली में आकर मदद मांगी थी जो है नितिन गडकरी से, क्योंकि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन नितिन गडकरी ने इनको भाव नहीं दिया था। जब ये चले गए थे अरुण जेटली के पास, तो अरुण जेटली ने इनको शरण दी थी अमित शाह को। उसी वजह से आपने देखा होगा 2014 से 2019 के बीच जो सरकार चली उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत, जैसे आज राजनाथ सिंह को दी जाती है, उस दौरान वो अहमियत दी जाती थी अरुण जेटली को। आप कहानी समझ गए होंगे, इसे छोड़ देते हैं, मुद्दे पे अपने आ जाते हैं। तो मुद्दा हमारा ये है, तो नितिन गडकरी ने न्यूज़ नेशन चैनल को एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे आजकल दीपक चौरसिया बैठे हैं, जिनको आप जानते ही होंगे, शाम को कैसे चीपों करते हैं, जाने दीजिए, उस पर भी कभी और बात करेंगे कि पहले किस तरीके की चीपों करते थे और आज किस तरीके की चिप्पो करते हैं। लेकिन उनको एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू करीब 50 मिनट के आसपास का है। उसमें जब 42 मिनट के आसपास जब आप जाएंगे तो वहां पे एक सवाल पूछा जाता है उनसे कि आज देश के अंदर लोकतंत्र की स्थिति क्या है और विपक्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए, पंडित नेहरू ने हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान किया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उनकी जबानी सुन लीजिए। देखो, इस देश के लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर समय सम्मान किया और कहा कि विपक्ष की जरूरी है। लोकतंत्र की गाड़ी अगर ठीक से चले तो दो चक्के जो है उसमें एक सत्तारूढ़ पार्टी और एक विपक्ष है। सुनते चलिएगा शब्दों को, दोनों नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का भी और जिक्र कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, और कोई से भी नेता को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर पहली बार 7 साल के इतिहास में पंडित नेहरू का नाम लिया, लेकिन वो नाम लेते हुए उनकी जबान लड़खड़ा गई, जिससे साफ लग रहा था कि वो पंडित नेहरू यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, देश की आज़ादी की भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन अभी मुद्दे पे बने रहते हैं जो हमारे पास है नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी देश के 2 आदर्श नेता हैं और दोनों अपनी मर्यादाओं का हमेशा पालन किया करते थे जिम्मेदारी के साथ। सुन लीजिए एक बार और। तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम जब विपक्ष में तब क्या करते थे? तो ये सही बात है कि कभी कभी मैं कहता हूँ ये चेयर ही खराब है विपक्ष की, जो जहाँ बैठता है वैसे ही करता है। तो ये हमने सबने मिलकर आत्म परीक्षण करना चाहिए और कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के 2 आदर्श नेता थे और दोनों की कहते थे कि मैं अपनी लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा।
ये इस प्रोग्राम के दौरान दूसरी बार हुआ जब उन्होंने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, जब उन्होंने जिक्र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू का और कहा कि दोनों आदर्श नेता हैं। सोचिएगा, जो सरकार रात दिन, जो भाजपा आरएसएस रात दिन गाली देती है पंडित नेहरू को, वहाँ नितिन गडकरी उनका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। वैसे ये विचार पहली बार इस तरीके से नितिन गडकरी के सामने नहीं आया। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, जब लग रहा था कि भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, तो उस वक्त नितिन गडकरी एकमात्र एक ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर टारगेट कर रहे थे। साफ कह रहे थे कि हमें इतनी सीटें नहीं आ पाई तो नरेंद्र मोदी जो है अगली बार प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते, यानी कि वो अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा था। उनकी मकबूलियत भी है, जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, उद्धव ठाकरे से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, ममता बनर्जी जो है दिल्ली आकर उनसे मिलती हैं, इसके अलावा और तमाम पार्टी के लोग उनको मिलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस तरीके से जहरीला बना के नहीं रखते जैसे ये तमाम लोग अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम गाली दिलवाना अपने आप को बंद कर देंगे, लोगों को भला बुरा कहना बंद कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, दिखाने करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं तीसरा क्लिप आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे रोल बदलते रहते हैं, आज हम सत्ता में हैं, हो सकता है कल को हम विपक्ष में हो, जो आज विपक्ष में है कल को हो सकता है वो सत्ता में हो, लेकिन हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी के प्रति आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने व्यवहार के प्रति आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। किस सॉफ्ट तरीके से वो बता रहे हैं वो सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत, उनका आदर्श हमारी प्रेरणा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सभी पार्टियों ने, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, सभी पार्टियों ने अब एक बार इसका आत्मपरीक्षण करके सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो कल का सत्तारूढ़ पार्टी है, आज की सत्तारूढ़ पार्टी है वो कल का विपक्ष है, हमारे रोल बदलते रहते हैं। सुन लिया आपने, नितिन गडकरी ने हर चीज को छूने की कोशिश की और एक जिम्मेदार नेता के तौर पर, एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर अपनी एक इमेज को वो लगातार गढ़ते आ रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यहाँ ये बात करूँ मैं आपके सामने कि उनके इस बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है, उससे पहले मुझे लगता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के इतिहास में पहली बार, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने आप को प्रथम प्रधान सेवक कहा था, उसी से नाम चुरा के इन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक बना लिया, उन्हीं का नाम लिया, तो किस तरीके से उनको अंडरस्टिमेट किया, कहा कि देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल, देश को राह दिखाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लेकिन पंडित नेहरू का नाम सिर्फ इस तरीके से लिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री, चले उनका कोई क्रेडिट नहीं है, बस वो तो प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए थे। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित आज याद कर रहा है। शब्दों से ही झलकता है कि पंडित नेहरू को लेकर ये लोग आखिर किस तरीके की सोच रखते हैं। सरदार पटेल को बता रहे हैं देश जोड़ दिया, बाबा साहब को बता रहे हैं कि देश को राह दिखाई, अच्छी बात है, लेकिन पंडित नेहरू के बारे में भी बात कर लेते, कुछ तो ऐसा बोल देते कि उनका कुछ क्रेडिट रहा, लेकिन बोलेंगे तो फिर फंस जाएंगे क्योंकि पहले किस तरीके के बयान दे रखे हैं। अब इस कहानी को छोड़ते हैं और इस पर आते हैं कि आखिर जो नितिन गडकरी ने इस तरीके के बयान दिए हैं लगातार, वो भी न्यूज़ चैनल पर बाकायदा बैठकर, वो कैसे देखे और समझे जा सकते हैं। देखिए, उसको आप एक पहलू से जो समझेंगे तो वो है ब्राह्मण पॉलिटिक्स। नितिन गडकरी खुद एक ब्राह्मण चेहरा है और जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से आप देखेंगे ब्राह्मणों की कोई वैल्यू केंद्र सरकार के मंत्रियों में नहीं है। खुद वो ब्राह्मण होने की वजह से साइड कर दिए गए हैं, हालांकि ये तो उनकी अपनी काबिलियत है कि आरएसएस के अंदर उनकी अच्छी खासी पैंठ है, ये उनको हटा नहीं सकते हैं, और उनके पास मंत्रालय ऐसे हैं कि उनका काम बोलता है भाई सड़क बनाओगे लोगों को दिखाई देगी, तो वो काम करना जानते हैं। तो एक तो है ये कि ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स के वो दोनों खिलाफ हैं और ये ब्राह्मण होने की वजह से दोनों ब्राह्मण नेताओं का सम्मान करते हुए अपनी एक इमेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज तो जाता है ये, इसके अलावा एक दूसरा जो मैसेज जाता है वो ये कि वो अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ने वाला नेता अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे नेता देश के जो आदर्श हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे हम सीख लेते हुए देश को आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि हम किसी को काट के नहीं चलना चाहते हैं। वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं। आगे 2024 भी आ रहा है, आप जानते ही हैं, बंगाल में बैंड बन चुकी है, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर बैंड बज गई तो 2024 में जो अभी बैठे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, शायद इनकी वापसी
इतनी आसान ना हो पाए तो अभी से फिर से एक बार 2019 की तरह नितिन गडकरी ने अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी है, ये कहा जा सकता है। और इसी के चलते इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। वरना आप सोचिए, सामने तो कौन सा बैठा है चीपो करने वाला पत्रकार, वो उनसे क्या बुलवाना चाहता होगा और क्या वो ये शब्द सुन के खुश हो रहा होगा? उसे तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। जाने दीजिए, ये खबर निकल के आई, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू होना चाहिए। ये भी दिखाता है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बात को नरेंद्र मोदी भी बखूबी जानते हैं। इसलिए अपने आप को उन्होंने लार्ज एंड देन लाइफ बना के रखा हुआ है। वो किसी और को अपने अगल बगल आने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ डबल बहुत ज़्यादा है। जिस दिन मौका मिला और जिस दिन डाउन होने की बारी आएगी तो उस दिन इतने कीड़े निकलेंगे कि शायद उनको एहसास भी नहीं होगा कि इतना सब कुछ पक रहा था अंदर ही अंदर। ये तो अभी सत्ता है, बहुत सारी चीज़ें ढकी छुपी रहती हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये बहुत सारे सवालों को जन्म देता है और उन सवालों पर गौर करना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।